छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अंदरूनी कलह एक बार फिर से उभर कर सामने आ गया है। बीती रात कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में 61 विधायकों ने एक पत्र लिखकर सार्वजनिक पत्र लिखने के लिए टीएस सिंहदेव पर कार्यवाही की मांग की है। पत्र लिखने वालों में सिर्फ मंत्री जयसिंह अग्रवाल को छोड़कर सभी ने साइन किए हैं। साथ ही हाईकमान से अपनी बात रखने के लिए सभी ने टाइम मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से कहा है कि उन्होंने हाईकमान से मिलने के लिए टाइम मांगा था। सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने 20 जुलाई को अहमदाबाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मिलने पर ही उनसे सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। वहीं राज्य के पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग पर सिंहदेव ने बताया, सभी विधायक अनुभवी हैं। अगर उनको लगता है कि मेरा पत्र लिखना अनुशासनहीनता में आता है तो वो सभी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने तो पत्र लिखकर अपनी मंशा जताई थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, पिछले दिनों केंद्रीय पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास और रोजगार गारंटी में खराब काम हो रहा है। उस बात को मैंने अपने ऊपर ले लिया था। विभाग का मंत्री होने के नाते खराब काम होने की पहली जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं उस विभाग में रहूं या ना रहूं, काम बेहतर से बेहतर होना चाहिए। जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमांड कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता। अनुभवी हैं उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में ही मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूँ उस विभाग का तो पहला दायित्व तो मेरा है, और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया को बताया कि इस्तीफे का पत्र लिखने से 2 दिन पहले ही उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान उन्होंने अपने पक्ष को रखकर बताया था, पत्र लिखने से पहले भी उनको फोन किया था, लेकिन तब बात नहीं हो सकी थी। इसके बाद पूनिया जी को भी फोन किया। उस दिन पीसीसी की बैठक के चलते उनसे भी बात नहीं हो सकी। बाद में जब उनका फोन आया तब उन्हें पूरी बात बताई। राष्ट्रपति पद के लिए मैं वोट डालकर आ रहा था और मुख्यमंत्री जी वोट डालने जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई, दुआ सलाम भी हुई। मैं वोट डाल के आ रहा था, वो वोट डालने जा रहे थे। महाराज साहब सलाम, भूपेश भाई सलाम। आज हम लोगों ने वहाँ मुलाकात की और उनका फोन कॉल डिटेल में मेरे नहीं आया। कई फोन आए इस दरमियान, तो हो सकता है कि किसी कारण से उनका फोन लगा हो, कंपनी में कहीं स्लिप हुआ हो, कोई तकनीकी कारण हो, कॉल डिटेल नहीं आ पाया हो। वरना पत्र लिखने के 2 दिन पहले भी मैंने उनसे बात की थी। फोन उनका उठा था और मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। और दूसरे दिन पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फोन किया था, फोन उठ नहीं पाया था। अमूमन मीटिंग रहती है, कोई सामाजिक कार्य रहते हैं तो तत्काल फोन नहीं भी उठता है, पर कॉल बैक आता है, तो वो कॉल बैक उस दरमियान नहीं आ पाया था। पुनिया जी से भी मैंने फोन लगाया था, बात करने की 3-4 बार कोशिश की थी, लेकिन पीसीसी की बैठक थी उस दिन, उसमें वो व्यस्त रहे होंगे। उन्होंने कहा भी कि सॉरी मैं उठा नहीं पाया फोन। पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे तो मीडिया से पता चला है, जिस तरह से आपको पता चला है वैसे मुझे भी पता चला है। जब पत्र आएगा तब विचार करूंगा मैं उस पर, और अगर कहीं मुझसे विचार नहीं होगा तो उच्च पदाधिकारी उन्हें भी अवगत करा दूंगा। जो पत्र मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला। पत्र आएगा मैं विचार करूंगा उसमें, और वो यदि विचार नहीं होगा तो मैं अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे अवगत कराऊंगा। जिस तरह से एक बार फिर से टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखकर सीएम बनने की अपनी दबी हुई इच्छा को सबके सामने लाने की कोशिश की हो, उससे बघेल और सिंहदेव के 3 साल पुरानी तनातनी फिर से सबके सामने आ गई है। जिस तरह
2018 के आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर टीएस सिंहदेव ने राज्य का सीएम बनने की अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन भूपेश बघेल के रमन सिंह सरकार के दौरान संघर्षों को देखते हुए हाईकमान ने राज्य की कमान भूपेश बघेल के हाथों में सौंप दी थी। अब एक बार फिर से सिंहदेव ने भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी ताल ठोककर हाईकमान तक अपना एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब गेंद हाईकमान के पाले में है कि वो इस पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक संकट से कैसे निकलती है।